Chapter 11 Kutch Ki Sair. Hello students, how are you? Hello, teacher. We are fine. Very good students. Let me ask you a question. You all have to answer that. Yes, teacher. Well then listen students. When and where did you go for tour to from your school? Teacher, we went to Patan Somnath last year from our school during Diwali holidays. Oh wow! Very good students. We should travel often. Through traveling, we get to know the nature there and get to know about new places and historical and mythological things there. So today, let me tell you one such travel lesson, a trip to Kutch. Students, first of all, we get to know a little about the author of this travel lesson. The author, Shri Harish Dholakia ji, was a resident of Kutch. He was a teacher. Teaching has become his hallmark. Our former president Shri APJ Abdul Kalam's famous book Wings of Fire was translated into Gujarati language by Harish Dholakia, and he gave the title of that book Aganpank. The Gujarati literature surgeon work related to teaching is very popular. Students, Shri Harish Dholakia ji has tried to introduce Kutch in the unit Sightseeing to Kutch. He has introduced the places of interest in and around Kutch. So let us see the unit lesson of Mr. Harish Dholakia's trip to Kutch. विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशेष जिला है, कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास वहां की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहां अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहां VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय हैं।
पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठोरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसीली केंद्र है। यहां हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहां का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहां एक किला है। उसके बगल में पानध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य की ओर बढ़ते हुए हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहां पीर का मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहां से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वाढ़ाए जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर रस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहां की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहां से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती हैं। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। Students, have you seen? In this unit, the author Haresh Dhulakya has explained well the culture of Kutch, its heritage and the importance of religious and historical places of Kutch. Did you enjoy it? Yes, teacher. Well then, students, you too should travel to Kutch from school or with the family members during holidays and discuss with all the students of your class what you saw there.